इट्स माई लाइफ, ओ हो, इट्स माई लाइफ। जी हाँ, अब हमारे बग्गा बग्गी इट्स माई लाइफ गा रहे हैं और टाइटल डाला है ये हमारी लाइफ है। हाँ, ये हमारी लाइफ है। जो भी डिसीज़न, जो भी अच्छा, तो डिसीजंस भी हमारे ही होगा। ओ माय गॉड बग्गा, रियल लाइफ में मतलब चल जाते हैं तुम्हारे डिसीजंस, या फिर सिर्फ वीडियो के लिए डाला है? क्या आपको छोटकन्नी जिज्जी, चलो छोटकन्नी जिज्जी तो तुम्हारे लिए मैटर करती नहीं। वैसे सही बात यह है दर्शकों कि छोटकन्नी जिज्जी कभी भी इस फैमिली में किसी के लिए मैटर करी ही नहीं। हाँ, छुटकन्नी जिज्जी का इतना ज़रूर महत्व इस घर में रहा है। देखो, ये बात सच्ची है पर कड़वी है। कि छुटकन्नी जिज्जी सबका कंटेंट कभी ना कभी ज़रूर रही है। इससे ज़्यादा छुटकन्नी जिज्जी का किसी के जिंदगानियन में कोई महत्व नहीं रहा है और ये सच है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, आप सभी को नमस्कार है। लेकिन 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 जैसे मैंने देखा कि हमारे बग्गा बग्गी एक दिन एब्सेंटी मार के, मतलब कल भी वीडियो आया था लेकिन भाई वो सिर्फ कुर्तियों वाला आया था, ब्लॉग वाला नहीं आया था, है ना। तो आज जो वीडियो आया है, वही वीडियो जो शुरू होता है वो तो होता है कद्दू से। 2 बार कद्दू का जिक्र ऐसा हुआ। पहली बार तो कितने काउंट हुए हैं कद्दू के, मतलब ये भी आप सबका जानना ज़रूरी है। तो ट्रू वालों, अपनी वो पुरानी डायरी खोलो जिसमें तुम जिज्जियों की चीज़ें लिखते हो ना, क्योंकि कल को अगर ये पूछ लिए कि अगर आप मेरे फेवरेट ट्रू वाले हैं तो आपको बताना होगा कि अब तक हमने कितने कद्दू तोड़े हैं अपने पौधों से। तो आज का मिला के ये चौथा या 5वां कद्दू था, याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं ट्रू वाली हूँ नहीं तो मुझे याद नहीं है। हाँ, पर कद्दूओं का लेखा जोखा बेहद किया जा रहा था। पूरी वीडियो में हमने देखा कि भाई कद्दू का कंपेयर भी किया जा रहा था। किससे? मतलब बग्गी से। सब्सक्राइबर से बग्गा पूछ रहा था कि दर्शकों ज़रा देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये कद्दू और ये कद्दू कैसा है। भाई बग्गी पहले तो नहीं समझी, पलट के देखी, कहा हमारे पति 2 कद्दू लावा, नाच पीटा 2 दिन कद्दू खा पड़ेगा। लेकिन जब उसने देखा कि कद्दू तो एक है, फिर वो समझ गया कि ये बग्गे का भद्दा मजाक है जो मुझे कद्दू से कंपेयर कर रहा है। अब इन हंसी मजाक इन हस्बैंड वाइफ का चलता रहता है समय समय पे। और हमारी मम्मी जी को लेकर भी ये बग्गे ने एक मजाक किया, मतलब बग्गा बहुत ही मजाकिया हो गया है। देखो, मम्मी जी जब तक बर्दाश्त कर रही हैं बग्गा, तब तक तो आपका मजाक चल जाएगा। लेकिन अगर मम्मी जी ने किसी भी पल मजाक को लेने से मना कर दिया, तब तो भाई तुम्हारे वारे न्यारे और दिन में आपको दिखने लगेंगे तारे। खैर, अभी चल रहा है तो चल रहा है। असल में बग्गी बना रही थी करेले। तो बग्गा ने बोला सासू माँ के फेवरेट करेले बना रही है मेरी बेबी, क्योंकि मम्मी जी का मुँह जो कड़वा करना है। हमार बग्गी बोली हाय रब्बा, ये का करेगा, मतलब यार ये लड़ाई लगवाए के ही रहेगा, काहे हम कड़वा करना चाहते हैं, मम्मी जी तो खाना चाहती हैं कद्दू। वैसे मम्मी जी कद्दू बहुत फेवरेट है, लेकिन जब पटना गई थी और झूठ की दीवानी जो उबला हुआ कद्दू करेला बनाया था, तो मम्मी जी ने कहा था देख नास पीटी, तो जो उबला बनाना है करेला तो बना, लेकिन थोड़े रख दे, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। याद आया आपको जो पटना में हमारी मम्मी जी की समधन जी भी गई थी, मतलब बड़कन्नी जी की कौन सी बेस्ट फ्रेंड, और छोटकन्नी जी की आइडल सास। मतलब उनका कहना है कि अगर सास हो तो आंटी जी जैसी हो। वो सास के रूप में बिल्कुल ऑसम है, एकदम फैंटास्टिक हैं, और उनके बातचीत करने का तरीका उनको बेहद पसंद है, क्योंकि वो सिर्फ हाँ 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 करती हैं। इसके अलावा वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हैं, सिर्फ हाँ हाँ करती ही रहती हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, वो फेवरेट सास थी। तो यहाँ पर मम्मी जी अपने पसंद के अनुसार ही बग्गी से कद्दू बनवाती हैं। कद्दू, फिर से कद्दू आ गया यार, करेला। वैसे ससुर का नाती इनके घर में कद्दू इतना बनता है कि हमारी ज़ुबान से कद्दू जा ही नहीं रहा है। कद्दू करेला भिंडी, कद्दू करेला भिंडी। बहुत दिन से बग्गी तुम दही तड़का नहीं बनाई हो, हैं? धीरे धीरे तुम्हारी लिस्ट से वो आउट ना हो जाए, क्योंकि दही तड़का का हम लोगों ने बहुत नाम सुना है तुम लोगों से। तो कृपया करके किसी दिन दही तड़का का तड़का लगाएं, हैं? तो जी
ये हंसी मजाक से शुरू होता है और उसके बाद बर्तन बग्गी धो रही होती है, सारा काम काज निपटाने के बाद किचन का। बग्गा कहता है कि काहे जाने मन बर्तन धो रही हूँ। मम्मी जी बोली छोड़ दे और वो जाके ब्रश कर ले, मैं बर्तन धो लूँगी। ब्रश ही बोला था ना। तो क्या हमारी प्यारी बग्गी कद्दू वद्दू बना रही बिना ब्रश करे, मतलब करेला वरेला कद्दू वद्दू जो भी बना रही बिना ब्रश करे, या फिर कहीं और पे ब्रश करना था, किसी दीवार पे, किसी छुटकन्नी जीजी का कहीं बाथरूम तो नहीं साफ करना है। काज के लोग कह रहे हैं कि छुटकन्नी जीजी का बाथरूम बहुत ही गंदा हो गवा है। हमार जीजी पूरे टाइम खैर छोड़ो, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, समय समय पे हम सब ने देखा है। लेकिन जो बग्गे ने ये टाइटल लिखा है, इस टाइटल में का है बात, का बग्गा व्यक्त करना है चाहता जज्बात, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है या फिर वाकई में है मन की बात, कि अगर आप ऊपर वाली, आप तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप तो सिर्फ कंटेंट के लिए हैं। आप ना शादी से पहले मैटर करती थी ना शादी के बाद, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्योंकि हम सबको पता है कि छुटकन्नी जीजी ने इस घर परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे काम करे हैं, लेकिन भाई साहब बिल्कुल भी वो सारी चीज़ें नहीं करी हैं जो करनी चाहिए, है ना। उनको वो इम्पोर्टेंस इस घर में नहीं मिली है। छुटकन्नी सिर्फ और सिर्फ बड़कन्नी के इशारों पे चलने के लिए थी। कई बार तो उनको दौड़ाया जाता है, जा सामान ले आयो, गाड़ी से निकाल लाओ, वो गाड़ी से निकाल लाओ। बिंगा छोटा इंसान, कई बार बड़कन्नी ने बोला कि मैं इसलिए बोलती हूँ कि घर की छोटी है, तो सबसे छोटा तो बग्गा है, उससे तो नहीं ना बोल पाती हैं। हाँ, खैर छुटकन्नी की वैल्यू बस कभी घर परिवार की चीज़ों को वो लेकर रही है, भाई राशन पानी ख़त्म कहानी, बाकी सामान चीज़ों में लगाने के लिए पैसे छुटकन्नी के यूज़ किए गए हैं। बाकी छुटकन्नी को वो मान सम्मान मिला नहीं, तो छुटकन्नी क्या किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस करेगी। हाँ, बस ये है कि वो कभी कभी टोंटबाजियाँ शुरू कर देती है, तो वो भी अब उसने बदलाव ले आया है, क्योंकि भाई बग्गे ने बोल दिया है कि मैं ना किसी की चीज़ों को नहीं लूँगा, और मैं अपनी ज़िंदगी में चाहे कोई भी हो ना, ये लाइफ हमारी है तो फैसले भी हमारे ही होंगे, किसी और के फैसले नहीं होंगे। चलो जी। तो भाई दूसरी चीज़ ये है कि ये लाइफ हमारी है तो डिसीज़न भी तो हमारे ही होंगे, जो ये बोला गया है। अब ये किसके लिए बोला जा सकता है, सोचो आप। जो डिसीज़न मेकिंग करने की कोशिश करता हो या करवाता हो, आपके हिसाब से वो नाम कौन है? आप ना एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके हिसाब से कोई नाम तो ऐसे होंगे, 2 नाम या 3 नाम भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरे नाम की भी ज़्यादा सुनी नहीं जाती है, और चौथा नाम तो मैटर ही नहीं करता भाई साहब। फिर बग्गी अपना नहाए धोए के आती हैं, बैठती हैं, नहीं फिर गुड मॉर्निंग बोलती हैं और कमेंट्स कुछ रीड करती हैं। किसी का बर्थडे होता है वो विश करती हैं, कोई फेवरेट फ़ैन होता है तो भाई बोलती हैं, कमिटमेंट देती हैं कि जब वहाँ आऊँगी तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी, यहाँ की फ्रूट चाट फेमस है, फलान ढमाक। और उसके बाद फिर भाई साहब सीन बदलता है, और सीन बदलते ही भाई कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी और बताना चाहूँगी, क्योंकि ये संदेश बग्गे तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। हालांकि बग्गा ये संदेश देख चुका होगा क्योंकि टॉप पे है। इनका कहना है, ये मेरा मैसेज बग्गे के लिए है, बग्गे प्लीज़ अपनी निक्कर की आदत छोड़ दो, चेंज कर दो। ओ माय गॉड। वीडियो में ये ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप अपने ससुराल में भी ऐसे ही रहते हो और घर में भी निक्कर में ही, जो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखकर कंफर्टेबल आपको अगर फील करना चाहते हो तो ऐसा करो, लोअर पहन सकते हो प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़, सच में अच्छा नहीं लगता है। तो इनका कहना, अगर तुमको निक्कर पहनना है पहनो, है ना, लेकिन या तो देखो भाई, अब निक्कर पहनने पे हम किसी को प्रतिबद्ध नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो उस टाइम अगर पहने हो तो पूरा ना दिखाएं, इतनी ही ब्लॉगिंग करके दिखा दें, पूरा ना लें, या फिर उस टाइम वीडियो ना बनाएं। आप ये डिमांड ज़रूर कर सकती थी, लेकिन भाई अब अपना कोई निक्कर पहनना तो मुझे नहीं लगता छोड़ देगा। हालांकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पे कमेंट कर रहे हैं कि बग्गा प्लीज़ अपनी निक्कर को छोड़ दे। निक्कर बग्गे की निक्कर, हाँ ससुराल में थोड़ा वैसा फील होता था
क्योंकि दामाद लोग इतना जल्दी वो होते नहीं, पर बग्गा अपने आप को दामाद समझता नहीं, क्योंकि जो बग्गे के ससुर जी हैं वो बेटा समान समझते हैं कि मेरे 2 बेटे नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, तो बेटे तो निक्कर में ही घूम सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बग्गे को समझनी चाहिए कि भाई उसे किस तरीके से वहाँ रहना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। दुपट्टा बहुत पतली लग रहे हो और अच्छी भी लग रही हो। आए हाय, दुपट्टा धीरे धीरे अपने जो है, देखो काम धाम ज़्यादा है, अब जो भी खाती है तो उसका कैलोरी बर्न हो जाता है। मेन चीज़ कैलोरी ही होती है, बाकी आप क्या खाते हो मैटर नहीं करता है। बस जितने आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कम कैलोरी खाने लगते हो तो आप धीरे धीरे पतरापे की ओर जाने लगते हो। यही सच्चाई है, बाकी कुछ भी कोई बोलता रहे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बग्गा, ये जो चीज़ें हैं जो सब्सक्राइबर्स आपसे उम्मीद करते हैं, अगर जवाब देना तो तमीज़ का देना, अदरवाइज़ इग्नोर करना। क्योंकि जो तुम्हारी बदतमीज़ियाँ हैं कई बार हाई लेवल पे चली जाती हैं कि मेरी मर्ज़ी, मेरी टांग, मेरी निक्कर। जैसे ससुराल को लेकर तुम बोले थे ना कि मेरी ससुराल, मुझे जाना, जिसको जो बोलना है बकता रहे, जो बक रहा है या फिर बकना चाह रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अपने ससुराल जाना है। फिर सीन चेंज होता है और हमारा बग्गा, मम्मी जी को ठंडी लग रही थी, जो पंखा चल रहा था, तो पंखा वंखा बंद करके मौसम के समाचार देख के बग्गा निकलता है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बग्गी का है, देखो मैंने देखा है ये एक सपना। और सपने में क्या भाई, सपने में एक सुंदर सा कमरा हो, एक वॉशरूम हो और एक किचन हो, बाकी कोई टेंशन ना हो। तो बग्गा बग्गी वाकई में वाइब मैच कर रहे हैं, है ना। हाथों में हाथ, मतलब पूरा रोमांटिक, जो कि भाई नयका नयका कपल हैं तो मौका पाए के चौका मार देते, पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो टपरी थी जहाँ पे लोग गए थे, खूबसूरत नज़ारा था, वहाँ से दरिया भी दिख रहा था प्यारा प्यारा। पर ये दरिया देख के मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि शायद हमारी छुटकन्नी जिज्जी हमारे कागजी जिज्जा के साथ भी यहाँ पर मैगी खाने जाया करती थी। एक बार तो मैंने जीजा जी को भी बोलते सुना है कि हम यहाँ मैगी खाते थे, और अभी मैं अकेला खाने आया हूँ। ये वही जगह है या फिर कोई और जगह है, ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती, पर मुझे काफ़ी कुछ लग रहा था। क्या आप लोगों को लग रहा है कि हमारी परेतिन भी यहाँ पे हमारे जिज्जा जी के साथ मैगी खाने आया करती थी? वैसे बग्गा बग्गी ने मैगी नहीं खाया, बाकी खाना पानी का भी जायज़ा लिया था तो पता चला ये बना वो बना। हमारा बग्गा बग्गी सिर्फ एक चाय और कॉफ़ी पिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे चाय और कॉफ़ी के साथ मैगी हो जाती तो बात ही दूसरा था, लेकिन अपना बग्गा एज यूजुअल जब मैगी का एक पैकेट लेने में इतना सोचता है तो मैगी खाने में भी तो सोचेगा। कंजूस है, मक्खी चूस है, नेचर का बड़ा खड़ूस है, चालबाज है और शातिर है। अपनी बातों को मनवाना जानता है बग्गी से, और मान भी जाती है हमारी प्यारी बग्गी। क्या ही बोल सकते हैं भाई, बग्गी को बहलाना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही आसान है ना। एक बार कोई बोल दे ढंग से, मान जाती है। तो भाई बग्गे ने वहाँ पर प्राकृतिक स्थल था तो बहुत सारे अपनी फ़ोटोग्राफी, अपनी वीडियोग्राफी के नज़ारे भी कैप्चर किए। ये सारी चीज़ें करने के बाद बग्गा बग्गी थोड़ा रोड पे भी टहलते हैं, वॉक वॉक करते हैं, है ना। देखिए, बग्गा अपना बिज़ी टाइम से कुछ ना कुछ निकाल ही लाता है अपनी बीवी को स्पेशल फील कराने के लिए। खैर, घूमने फिरने के बाद इधर उधर खेती किसानी भी दिखाने गए और एक मंदिर का दृश्य भी दिखाया, बहुत सारी बातें चीतें हुई। इधर उधर घूमन घुमाई के बाद घर आते हैं। बग्गा लोगों को टिप्स देता है कि भाई एक काम करो, तुम अगर बीवियों को खुश रखना चाहते हो तो बीवी को चाहे अपने आसपास घुमा दो या फिर पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा दो। बग्गे हैं। फिर बग्गी भी अपना कुछ सफाईनामा लेकर आती है कि बताओ लोग कैसे कहते हैं कि बस इसको घुमाते फिराते रहो तो खुश रहती है। बग्गा भी मज़े ले लेता है कि तो लोग गलत क्या कहते हैं। मतलब नास पिटे बग्गे, तुम जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हो ताकि भाई हमारे बग्गी ये सारी चीज़ें सुने हैं। ऐसी चीज़ें काहे बोलते हो? मतलब भाई फिर ये मिले जुले जो कमेंट्स हैं, हम मान सकते हैं कि फेक आईडीज़ के द्वारा पूरे तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो भी होता है ना, ये मन की बातें ये इनके मन में होती हैं कि हाँ लोग बोलें। तुमको ऐसे कोई बोले अच्छा लगेगा बग्गे, लेकिन तुमको तो सिर्फ कंटेंट चाहिए। बीवी को कौन क्या बोल रहा है फ़र्क नहीं पड़ता।
हालांकि बोला बग्गियों ने बाद में सफाईनामा कि भाई सारे जाते हैं ब्लॉगर और मैं क्या दिखाऊंगा अगर घूमने नहीं जाऊंगा, डेली ब्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं भाई दिखा देता हूँ कि हाँ हम यहाँ घूम रहे हैं, हम वहाँ घूम रहे हैं। और अब एक ही लाइफ है, बाद में पता चलेगा बुढ़ापे में क्या ही करेंगे क्या ना करेंगे, है ना। या तो रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाएंगे, तो अच्छा है कि अभी घूम ले, फिर च्यों म्यों बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो भी इतना कहाँ घूम पाएंगे। भाग्य ने सारी चीज़ें यहाँ स्पष्ट कर दी हैं। तो कुल मिला के जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, जो लोग भी फेक आईडी बना के ऐसे कमेंट करते हैं, चाहे वो खुद छुटकन्नी बड़कन्नी या फिर खुद बग्गा ही हो, खुद के लिए ही अपना ऐसा टाइटल डाल सकते हैं कि ये लाइफ हमारी है तो डिसीजन भी तो हमारा ही होगा। तो भाई तू चाहे घूम, चाहे ई गोले से वो गोले, चाहे चंद्रयान में बैठ के चंद्रमा की सैर करके आ जा, कहीं पर भी जा भाई, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा पैसा कंजूसी हम जानते ही हैं, तो जितना वो कमा कमा के देती है उसका 5% भी उसके ऊपर खर्च कर दो तो बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो इस वीडियो में और कुछ नहीं था। हाँ, रास्ते में आते वक्त मम्मी जी मिल गई। बग्गी ने बोल दिया कितने घूम रही हो मम्मी जी। मम्मी जी ने भाई गुस्से में बोला चाबी अभी कुछ बताया और भाई अंदर आ गई। फिर बग्गी ने अपना, मौसम तो बढ़िया हो गया था बारिश वाला, रोटी वोटी बना रही थी और बैकग्राउंड में मुझे छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। मतलब रज्जो आई होगी, मतलब जो इनके कज़िन सिस्टर है, हो सकता बाहर बैठ के लोग बातें कर रहा हूँ, पर इतनी भी उतर के आई हूँ क्योंकि अकेला अकेलापन तो सिर्फ वीडियो के लिए होता है। अब कुछ तो कंट्रोवर्सी चाहिए, नहीं तो इतने भी व्यूज़ नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए भाई बाहर बच्चों की आवाज़ हो सकता है, मतलब एक बच्चे की रोने की, छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आपने भी सुनी होगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई रिश्तेदारी में जो जा रहे हैं दीदी के यहाँ, तो कहा बग्गा तुम बढ़ाएगा, फिर तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें कहीं घूमने घाम नहीं जाना चाहिए था। वैसे आपको बता दें कि ये सारे मिल के चारों जाएंगे, कोई ट्रिप प्लान किया है हमारी बड़कन्नी जिज्जी ने। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।